नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गोगा नवमी की कथा। गोगा नवमी का व्रत, जिसे गोगा नवमी या भाई भिन्ना नवमी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा नवमी का पर्व भाद्रपद माह की यानी कि भादों की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। इस दिन जाहरवीर गोगा जी और नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जाहरवीर गोगा जी सांप के काटने से मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हैं। जिस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि गोगा देव सांपों के जीवन की रक्षा करते हैं। इसमें नाग देवता की भी पूजा की जाती है। गोगा पंचमी के दिन जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए इस दिन सबसे पहले कटोरे में दूध भरकर नागों को पिलाना चाहिए। इसके बाद दीवार पर गैरू से पोंछकर दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए और पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहनें भाई को टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और स्वयं चना और चावल का बना हुआ बासी खाना खाती हैं। बदले में यथाशक्ति भाई अपनी बहनों को पैसा देते हैं। गोगा पंचमी के महत्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से संतानहीन को संतान मिलती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ गोगा जी की पूजा अर्चना करती हैं। भाई भिन्ना का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी यानी गोगा नवमी के 4 दिन बाद गोगा पंचमी के 4 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि गोगा नवमी को जाहरवीर गोगा जी का जन्म हुआ था। जाहरवीर गोगा जी को राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। इनको जाहरवीर गोगराणा के नाम से भी जानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार सांपों के देवता का रूप मानकर गोगा जी की पूजा की जाती है। इनके भक्त इन्हें गोगा जी, गोगावीर, जाहरवीर, राजा मंडलिक एवं जाहरपीर जैसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। महापुरुष गोगा जी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। प्रचलित लोक कथा के अनुसार गोगा जी का जन्म श्री गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। चौहान वंश के राजपूत राजा जेवर सिंह और उनकी पत्नी बाछल देवी के कोई संतान न थी। बाछल देवी ने संतान की प्राप्ति के लिए गोगा मेड़ी के टीले पर गुरु गोरखनाथ की तपस्या की। तब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अभिमंत्रित करके गुग्गल नाम का फल प्रसाद के रूप में दिया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया। उस प्रसाद के फल को खाने के प्रभाव से बाछल देवी गर्भवती हुई और उन्होंने गोगा जी को जन्म दिया। उस गुग्गल नाम के फल का उनका नाम गोगा जी पड़ा। जहाँ पर बाछल देवी ने तपस्या की थी, वह गोगा मेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
वहाँ भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी और नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी की पूजा हर संप्रदाय और धर्म के लोग करते हैं। गुजरात के रबारी लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से पुकारते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें जाहरवीर कहते हैं। खतखेड़ा दरवेड़ा गांव गोगा जी का जन्म स्थान है। यह राजस्थान के चूरू में स्थित है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म और संप्रदाय के लोग श्रद्धा से माथा टेकते हैं। आज भी गोगा जी की जन्मस्थली पर उनके घोड़े का अस्तबल है और उस अस्तबल में उनके घोड़े की रकाब आज भी सुरक्षित है। गोगा जी के जन्म राजस्थान पर गोगा जी का मंदिर है और गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है। भक्त संप्रदाय के निवारण के लिए आज भी गोगा जी की पूजा करते हैं। लोग सांप की आकृति गोगा जी का प्रतीक मानकर लकड़ी या पत्थर पर उकेरते हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर गोगा मेड़ी में गोगा जी की समाधि है। यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी उपस्थित रहता है। यह सांप्रदायिक स्वभाव का अनोखा प्रतीक है। गोगा मेड़ी में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक मेला लगता है। मेले में दूर दूर से भक्त जाहरवीर गोगा जी की समाधि पर आते हैं। उनके जयकारों से पूरी जगह गुंजमान रहती है। भक्तजन गोरख टीले पर स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर सिर झुकाकर मन्नत मांगते हैं और जाहरवीर गोगा जी उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।